done, I think that's also a very key part और of जिस it. तरीके से जैसे शानू ने कहा, मैम ने कहा कि जब पैंडेमिक था, यू नो हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, तब हम छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू किया। एक डोमेस्टिक हेल्प हमारे घर में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप सोचिए अगर आपके घर का कोई डस्टबिन उठाने ना आए 6-7 दिन तक, तो आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। और हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम कभी उनको थैंक यू भी नहीं बोलते, या शायद उनकी शक्ल भी नहीं हमें पता होती है कि कौन आता है। सो मुझे लगता है कि जो हम वो 2-3 साल पैंडेमिक के दौरान रहे, अगर वो हमारा बिहेवियर जो है ताउम्र आ जाए हमारे अंदर, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने से आ जाएगा आई थिंक, वो अगर रहे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर किसी को थैंक यू बोल दें, तो आप उसका भी एक परिवार है, उसको भी गर्व होगा कि मैं भी आज कुछ काम करके आया हूँ। सो मुझे लगता है कि ये फिल्म से भी लोगों को शायद, अगर 2 लोग भी ये चीज़ सीख गए, तो शायद हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। यस सर, आइए। Shubhajit here from IWM Buzz. I want to ask Kapil sir 2 questions. One is that कि अभी समीर सर ने बोला कि Nandita Das and Kapil Sharma are both completely different, and Nandita ma'am ने आपको convince भी किया regarding this. So वो convincing process कैसा था? Like कुछ negotiations हुए थे बीच में या क्या था? And the second part is कि यहाँ पे trailer पे एक portion था जहाँ पे आप बोलते हो कि सर अगर मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवा सकता हूँ तो मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। आई एम श्योर यू बीइंग अ सेलिब्रिटी आपके पास भी लोग बहुत सारे सेल्फी रिक्वेस्ट लेके आते हैं ये बोल के कि सर आपके साथ अगर फोटो होगा तो मुझे ये मिलेगा या ये हो जाएगा। तो कुछ फनी इंसिडेंट उसको लेके भी कुछ बोल सकते हो सर आप? आपके पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि नंदिता मैम ने जब इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया, तो आई थिंक कोई हमारा क्योंकि मैं इनके काम का फ़ैन रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बताया, तो 50% तो मैं वैसे ही अंदर से मान चुका था कि ये जो भी लाएंगे। बिकॉज जब आप किसी को बड़ा एडमायर करते हैं, जब आप किसी के काम को बहुत पसंद करते हैं, तो एक भरोसा होता है कि ये जो भी करेंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड करते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल 2 फिल्में बनाती हैं, ये अपने एक प्रोजेक्ट को पूरा टाइम देती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये ऐसा सोच रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। फिर जब हमारी मुलाकात हुई, जब इन्होंने ये कहानी शेयर की, सो मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सीरियसली लेता नहीं है ना। मेरी बीवी ने भी शादी के 1-2 साल बाद सीरियस लिया, जब मैं बाप बन गया ना। उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी। तो जब तक हम लोग कुछ करते नहीं है, वैसा कुछ अलग ना करें, तो लोग भी आपको वो सो एक ये नंदिता मैम को और समीर सर को मैं अगेन इनको थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने मुझ पे बिलीव किया। और नंदिता मैम के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा मैम वाई मी, मैं ही क्यों। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि या मेरी इंसल्ट हुई है। मैंने कहा वाई मी, कहती देखो इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना, तो मैं उनको भी नहीं लूंगी। मैं कहा फिर मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो। सो बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है, हम वैसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सो इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरा सेल्फी वाला, हाँ मतलब मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते हैं ना, क्योंकि यही इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक। सो हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे, क्योंकि मैं वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से। सो हाँ, पर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है।